हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CHSE अकाउंटिंग थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग ओके, बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक। बुक कीपिंग हम अगर बताएं तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उसे हम अगर एक सेट ऑफ बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बेसिकली एक आर्ट है किस चीज़ का? जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक सेट ऑफ बुक में, उसे हम बोलेंगे बुक कीपिंग। ओनली रिकॉर्डिंग पार्ट इज़ डन इन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस जो हम ट्रांजेक्शन्स को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ तक ही हमारा बुक कीपिंग है। इस बुक कीपिंग में क्या होता है? सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। वेयर एज इन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग पार्ट इज डन। जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है वहाँ पे से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर किए वहाँ तक वो बुक कीपिंग था, बट जहाँ पे बुक कीपिंग एंड हो रहा है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट हो जा रहा है। वेयर एज इन अकाउंटिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग भी होता है और उसको एनालाइज भी किया जाता है। ओके उसके बाद आता है विच मीन बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक पार्ट है किस चीज़ का? अकाउंटिंग का पार्ट है। और वी कैन से वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट। हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। सो बुक कीपिंग बेसिकली क्या है? बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सेट ऑफ बुक, उसे हम बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग कहाँ पे स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग कहाँ पे स्टार्ट होता है? तो बुक कीपिंग जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। बुक कीपिंग क्या है? एक पार्ट है किस चीज़ का? अकाउंटिंग का। और बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग फेस होता है। ओके अब आता है हम प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग प्रोसेस पे। बुक कीपिंग प्रोसेस में कितने प्रोसेस हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके कैसे? अब वो कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन सिर्फ वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसे हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जिस भी ट्रांजेक्शन्स को हम बुक ऑफ मनी की टर्म्स में मेजर कर पा रहे हैं वो हमारे लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो वो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे हम मेजर करेंगे दी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। वो जो आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स है उसे हम मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ मनी। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बाद मतलब क्या? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में जब वो रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे पोस्टिंग। पोस्टिंग किया जाएगा लेजर में। अब बैलेंस उसके बाद आएगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करने के बाद प्रिपेयरिंग शेड्यूल फॉर सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हमने एक शेड्यूल प्रिपेयर करना है, उसके बाद सन्ड्री डेटर का और सन्ड्री क्रेडिटर्स का। उसके बाद हम लेजर का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेंगे। वही है हमारा बुक कीपिंग का प्रोसेस। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसे मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। कहाँ पे? जर्नल में। फिर उसका लेजर पोस्टिंग करना है। लेजर पोस्टिंग करने के बाद उसका एक सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर का शेड्यूल हमें प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद हम उसका एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है लेजर का। तो हम वहाँ पे क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्रायल बैलेंस TB। ओके ये था हमारा बुक कीपिंग और प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।